नमस्कार, ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। इस कार्यक्रम में हम अपने समाज के बुजुर्गों और वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी और वित्तीय जागरूकता, सामाजिक जुड़ाव और सुरक्षा उपाय जैसे विषयों पर बात करते हैं। पर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर चर्चा करेंगे, वो है महाकुंभ और उसमें बुजुर्गों की सुरक्षा के बारे में। इस यात्रा में हमारे साथ हैं दादाजी भरत, लक्ष्मी और भरत दादाजी के पुराने मित्र रामू काका, जो अपने अनुभवों से इस विषय पर रोशनी डालेंगे। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। आइए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम श्रृंखला का 7वां एपिसोड। लेकिन सबसे पहले थोड़ी जानकारी सुन लें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में। हमारे बुजुर्ग नहीं है लाचार, क्योंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने खोले हैं हमारे बुजुर्गों के लिए मान सम्मान के द्वार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने चलाई है कई योजनाएं, जिससे जो है लाचार उन्हें मिलेगा सुदृढ़ आधार, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बुजुर्गों के उत्थान की योजना अटल वयो अभ्युदय योजना में कई योजनाओं का समावेश है। अटल वयो का एक घटक, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, गृहों, वृद्धाश्रमों, सतत देखभाल गृहों आदि का संचालन और रख रखाव के लिए गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है एल्डर लाइन 1, 4, 5, 6, 7 की सहायता से बुजुर्ग पेंशन, कानूनी मुद्दों, राशन कार्ड, आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना सहित अन्य तरह की सूचना के लिए मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पर अक्सर बुजुर्ग लोगों को कोई न कोई समस्या आती रहती है, इसके लिए है एल्डर लाइन। तीसरा है जेरिएट्रिक केयर गिवर्स ट्रेनिंग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था देखभालकर्ताओं के क्षेत्र में आपूर्ति और बढ़ती मांग के अंतर को घटाना है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को अधिक पेशेवर सेवाएं प्रदान की जा सकें और साथ ही वृद्धावस्था के क्षेत्र में पेशेवर देखभालकर्ताओं का एक कैडर तैयार किया जा सके। चौथा है सेव। देश के वरिष्ठ नागरिक के रोजमर्रा के काम अब आसान हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए SAGE यानी सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम पोर्टल को वर्चुअल तरीके से लॉन्च किया है। सेज पोर्टल भरोसेमंद स्टार्टअप के जरिए बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एक योजना है। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से पूरा किया जाएगा। अगला है कैटरेक्ट सर्जरी स्कीम। आयुष्मान भारत के तहत बुजुर्गों का निःशुल्क आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। भरण पोषण का अधिकार। इस अधिनियम के तहत भरण पोषण पाने का अधिकार किसे है? ऐसे माता पिता, दादा दादी, वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय और संपत्ति से अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, वे इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। माता पिता की परिभाषा में जैविक, गोद और सौतेले माता पिता भी आते हैं। तो उठा के इन योजनाओं का लाभ आप भी बढ़ाइए अपना सम्मान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सौजन्य से
CRA द्वारा निर्मित और प्रसारित। अरे दादू, ये सुबह सुबह लैपटॉप लेकर क्यों बैठ गए हैं आप? कुछ नहीं बेटा, कुंभ का मेला शुरू हो चुका है तो मैं टिकट देख रहा हूँ। ज्यादा देर होने पर टिकट भी तो नहीं मिलता है आजकल। ओ हाँ, 12 वर्ष बाद इस साल प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। तो क्यों ना आज हम इसी विषय पर रेडियो पर बात करें? क्यों दादाजी, सही कह रही हो ना? बिल्कुल बिटिया। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। दोस्तों, महाकुंभ मेला हर हिंदू धर्मावलंबी के लिए बहुत खास है। यह एक ऐसा आयोजन है जहां लाखों लोग आते हैं, तो इस वजह से मेला स्थल पर काफी भीड़ भाड़ होती है। ऐसे में एक बात है बेटा, जब यह बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो हमें उम्रदराज पीढ़ी यानी हम बुजुर्गों को अपनी देखभाल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल दादाजी, महाकुंभ मेला एक धार्मिक और पवित्र स्थान है, लेकिन यहाँ आने वाले बुजुर्गों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। भारी भीड़, लंबी लाइनें और गर्मी का सामना, इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुजुर्गों को इस तरह के आयोजन में जाने से पहले ये समझने की जरूरत है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कितनी अहमियत रखता है। लक्ष्मी, जब मैं और तुम्हारी दादी बरसों पहले कुंभ में जाया करते थे तो हम बड़े ही आराम से जाते थे। भीड़ भी कम हुआ करती थी उस वक्त, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी अब हमें सावधानी से चलना पड़ता है। बहुत से बुजुर्गों के लिए यह लंबा सफर और भीड़ भाड़ मुश्किल हो सकती है। भरत भाई, ओ भरत भाई। नमस्ते भरत भैया। आओ रामू, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, कैसे हो? सब बढ़िया है भैया, सोचा आज आपसे मिलता चलूं। और बेटा लक्ष्मी, कैसी हो तुम? नमस्ते काका, मैं अच्छी हूँ। क्या बातें हो रही हैं दादाजी से? हम लोग कुंभ मेले की चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा, एक वक्त था जब हम कुंभ में बिना किसी डर के चलते थे, पर अब तो उस विशाल जनसमूह में सभी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। खास तौर पर हम बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज्यादा। भरत भैया, लक्ष्मी सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि यह मेला अब पहले जैसा नहीं रहा। जरा सोचो, सर्दी हो या गर्मी, बुजुर्गों के लिए ऐसे आयोजन में शामिल होना एक चुनौती है। क्या कह रहे हैं रामू काका? देखो बेटी, जब हम पहले महाकुंभ जाया करते थे तो सब जगह आराम और सुविधा होती थी। अब तो वो हालात रहे नहीं। आज की तारीख में ऐसे आयोजन में बुजुर्गों के लिए चाहे कितनी भी सुविधा रख दी जाए वो कम ही है। भीड़, धक्का मुक्की और खतरनाक ट्रैफिक, मतलब अब बाहर निकलना बुजुर्गों के लिए बहुत कठिन हो गया है। याद करो पिछली बार का वाकया, जब एक बुजुर्ग दादी बिछड़ गई थी। अगर सही वक्त पर मदद नहीं मिलती तो बताओ क्या होता। रामू, तुमने बिल्कुल सही कहा।
बुजुर्गों के सुरक्षा के मद्देनजर इन सब बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लक्ष्मी, अब क्या करना चाहिए हमें? पहला कदम तो यही है दादाजी कि जब हम महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में जाते हैं तो हमें पहले से ही अपनी योजना बनानी चाहिए। बुजुर्गों को लेकर यात्रा करते वक्त हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास एक पहचान पत्र हो, उनका मेडिकल रिकॉर्ड हो, वो फोन नंबर लिखवा लें जिससे वे किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकें। और सुनो, यह भी जरूरी है कि बुजुर्ग अकेले ना जाएं। हमेशा किसी करीबी को उनके साथ भेजो। मेरे हिसाब से अन्य बुजुर्गों को भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, और बुजुर्गों को बार बार पानी पिलाना भी जरूरी है। उन्हें गर्मी और धूप से बचाकर शेड में रखना चाहिए, और अगर किसी कारणवश वे थक जाएं तो उन्हें बैठने का समय देना चाहिए। यह तो है भरत भैया। और सबसे जरूरी लक्ष्मी बेटा यह है कि हमें बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर जैसी सहायक सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। महाकुंभ मेला में व्हीलचेयर की सुविधाएं काफी संख्या में होती हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भी इस बार महाकुंभ में अपने स्टॉल के माध्यम से व्हीलचेयर, छड़ी जैसी सुविधाएं बुजुर्गों के लिए उपलब्ध करवा रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और यह भी ध्यान रखें कि जब भी मेला स्थल पर जाएं तो बुजुर्गों के पास एक फोन हो ताकि किसी भी हालात में वे संपर्क कर सकें। और अगर दुर्भाग्य से कहीं खो जाए तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि उनका पता जल्दी से जल्दी लग जाए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमें बुजुर्गों की सुननी चाहिए। अगर वे थक रहे हैं या उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो हमें उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भरत भैया, आप सही कह रहे हैं। बेटा लक्ष्मी, यही तो है हमारे समाज की असली ताकत। बुजुर्गों के अनुभव से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जब हम उनका ख्याल रखते हैं तो समाज में सही भावना बनी रहती है। बिल्कुल काका। और हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि बुजुर्गों का तिरस्कार एक अपराध है। हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि वे हमारे लिए बोझ नहीं बल्कि वे हमारे लिए आशीर्वाद हैं। अरे लक्ष्मी, इस बार हमारे श्रोताओं और रामू को कोई सरकारी योजना नहीं बताएगी क्या, जो कुंभ मेले में हमारे बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के काम आ जाए? हाँ हाँ दादू, वैसे भी तो बताया मैंने कि इस बार कुंभ मेले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भी अपना एक स्टॉल लगाया है जो बुजुर्गों की सेवा में कार्यरत है। पर ये तो नहीं बताया कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी वहाँ स्टॉल पर। दादू, इस स्टॉल पर बुजुर्गों के लिए छड़ी, चश्मा जैसी जरूरत वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो उनके कुंभ यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा। किसी भी तरह की आपदा या फिर सहायता के लिए स्टॉल पर वॉलंटियर्स हैं, जो बुजुर्गों के हर तकलीफ में उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। और देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो के कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो पर सारी नसीहतें भी दे रहे हैं, जो बुजुर्गों की सहायता करेंगी उनकी यात्रा को रोचक और आरामदायक रखने में। अन्य माध्यमों से भी ये जानकारियां लगातार उपलब्ध करवाई जा रही हैं। डिजिटल रूप से, तकनीकी रूप से बेहद समृद्ध होगा इस बार का कुंभ। वो कैसे? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ में पहली बार AI चैटबॉट का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इससे कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। अरे वाह, ये आधुनिक तकनीक तो सचमुच में जादू है जग में इस कुंभ की महिमा अपरंपार। डुबकी लगाइए आइए। 12 वर्ष में होने वाले महाकुंभ मेले में जाने का मन किसका नहीं होता, और जीवन के इस पहर में महाकुंभ एक अवसर भी है आध्यात्म और भक्ति का। प्रयागराज में 13 से 26 जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सभी बुजुर्गों के मेले में सम्मिलित होने को आसान और सुविधाजनक बना रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय संचालित कर रहा है अपना एक सुविधा स्टॉल, जहां वृद्ध जनों को मिलेगी हर तरह की सुविधा और सहायक उपकरण, साथ ही उचित सलाह भी, और साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आप सीनियर सिटीजन से यात्रा के दौरान कुछ सावधानी बरतने की अपील भी
कर रहा है, आप सभी ये यात्रा अकेले ना करें और किसी को अपने साथ जरूर लाएं। ज्यादा भीड़ भाड़ में सावधानी बरतें और भीड़ से बचें। घबराए नहीं, धैर्य बनाए रखें। मेले के नियमों का पालन करें। किसी असुविधा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के स्टॉल पर या नजदीकी सहायता अधिकारियों से संपर्क करें। महाकुंभ मेला आपके लिए सफल रहे और सुरक्षित भी, इसकी कामना के साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपको महाकुंभ मेले की शुभकामनाएं दे रहा है। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये महाकुंभ 140 साल बाद आ रहा है और बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है योगी जी और मोदी जी ने। और गंगा स्नान हो रहे हैं, बड़े बड़े मठ आ रहे हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा आ रहे हैं, तपी जति और सती सब आ रहे हैं। सब अपनी अपनी पूजा में मगन है और अपनी अपनी जगह खाड़े में सब अपने स्नान कर रहे हैं। आज अमावस का दिन है और बहुत गंगा स्नान हो रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रोताओं, महाकुंभ के आयोजन को देखते हुए रेलवे ने भागलपुर होकर कुंभ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल ट्रेन 2 जनवरी से 22 फरवरी तक चलाई जाएगी। मालदा टाउन प्रयागराज रामबाग कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 2 दिन दोनों दिशा से चलेगी। पूर्व रेलवे के अनुसार 03409 मालदा टाउन प्रयागराज रामबाग कुंभ मेला स्पेशल 2 जनवरी से 22 फरवरी के बीच प्रत्येक गुरुवार और शनिवार को मालदा टाउन से रात 8:45 पर रवाना होगी और अगले दिन संध्या 5:15 पर प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। 03410 प्रयागराज रामबाग मालदा टाउन कुंभ मेला स्पेशल 3 जनवरी से 23 फरवरी के बीच प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को प्रयागराज रामबाग से संध्या 7:15 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2:30 पर मालदा टाउन पहुंचेगी। रेडियो एक्टिव भागलपुर की टीम ये कामना करती है कि आपकी ये यात्रा सफल हो और आस्था के इस महासंगम में आप सुरक्षित और कुशल यात्रा करें। लक्ष्मी, तुम्हारी बातों में और इन सारी जानकारियों में बहुत वजन है। अगर हम सभी इन सरल कदमों को अपनाएंगे तो न केवल महाकुंभ मेला एक सुरक्षित और पवित्र अनुभव बनेगा, बल्कि हमारे बुजुर्ग भी इस यात्रा का पूरा आनंद उठा पाएंगे। सही कहा भरत भैया आपने। और लक्ष्मी, तुम तो जानती ही हो कि बुजुर्गों की देखभाल हमारी संस्कृति का हिस्सा है। जब हम यह जिम्मेदारी को समझेंगे तभी इस समाज में सही बदलाव ला पाएंगे। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। महाकुंभ है, 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 महाकुंभ है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ है। शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है।
संचालित जो स्वयं ही होता ये वो यंत्र है। देवगणों का इस धरती को देव मंत्र है। चिट्ठी है ना तार है, मेला ये अपार है, पुण्य का परिणाम है, मोक्ष का ये द्वार है। शिव शिव शंभु शंभु है, 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 शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। संत अखाड़े साधु जोगी और तपस्वी एक साथ सब लगा रहे संगम में डुबकी। बाबा जोगी बांट रहे जन मन को शुद्धि, एक जगह आ बैठी है भक्ति और शक्ति। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, धाम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जो प्रसारित किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सौजन्य से, जिसमें हमने आज बात की महाकुंभ मेला और बुजुर्गों की सुरक्षा के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करेंगे, ताकि बुजुर्गों के लिए यह महान धार्मिक यात्रा सुरक्षा और आराम का अनुभव दे सके। आने वाले कार्यक्रम में भी हम बुजुर्गों की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आपके साथ बात करते रहेंगे। हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं, जहां बुजुर्गों की सुरक्षा और उनका सम्मान हमारी प्राथमिकता हो। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुझे लक्ष्मी और मुझे भरत, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। महाकुंभ मेला आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा पर्व। हर 12 साल में आने वाला ये आयोजन न सिर्फ धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि हमारे संस्कार और संस्कृति का भी हिस्सा है। लेकिन भीड़ भाड़ और लंबी यात्रा बुजुर्गों के लिए चुनौती बन सकती है। इस बार महाकुंभ में बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए हम लेकर आए हैं कुछ जरूरी टिप्स। कुंभ कुंभ ये कुंभ धन्य है, धन्य धन्य ये कुंभ। मेले में यात्रा करने वाले बुजुर्गों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास उनका पहचान पत्र और मेडिकल रिकॉर्ड्स हों। ठंड और धूप से बचें, छाता इस्तेमाल करें, स्वेटर इस्तेमाल करें और बार बार पानी पीने का ध्यान रखें। भीड़ भाड़ में बुजुर्ग अकेले न घूमें, व्हील चेयर जैसी सुविधाओं का उपयोग करें और अपना फोन हमेशा अपने पास रखें। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाएं और अपनी जरूरत के अनुसार सुविधाओं का लाभ उठाएं, जो आपकी यात्रा को बनाएंगी और भी आरामदायक। तो जुड़े रहिए अपने कम्युनिटी रेडियो के साथ और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा बनाए गए कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भी सुनते रहिए, जहां हम महाकुंभ मेले को बुजुर्गों के लिए सुरक्षित और यादगार बनाने की पहल करेंगे। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के हर एपिसोड के अंत में हम एक सवाल पूछते हैं, जो उसी एपिसोड में हुई बातचीत पर आधारित रहता है। सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवाल के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। मौका जाने ना दे। तो आज का सवाल है, महाकुंभ मेला का आयोजन कितने साल बाद होता है? सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, महाकुंभ मेला का आयोजन कितने साल बाद होता है?
जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7549889911 यानी 7549889911। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।